राजनीति के गलियारों में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं राजेश अहिरवार, जो कांग्रेस से सांची से दावेदारी कर रहे हैं। आइए देखते हैं राजेश अहिरवार ने विशेष बातचीत में क्या कुछ कहा। राजनीति के गलियारों में आप सभी का स्वागत है। हम है अभी इस समय सांची के चौराहे पे और हमारे साथ है राजेश अहिरवार जी। राजेश अहिरवार जी कांग्रेस पार्टी से सांची विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं, तो हम मिलवा रहे हैं राजेश अहिरवार जी से। और हमारा एक बड़ा सवाल है, सांची विधानसभा में जो अन्य दावेदार है वो बाहरी प्रत्याशी है, बाहरी रूप से है वो। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे चैनल को जानकारी मिली है कि जीसी गौतम जो खुद बाहरी प्रत्यक्षी दतिया के रहने वाले हैं, और जिसे कि वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। जैसा कि कमलनाथ जी का कहना है कि जो टिकट है वो लोकल लेवल पे मिलेगी, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि सांची में जो है वो बाहरी प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए हम मिलवाते हैं राजेश अहिरवार जी। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम राजेश कुमार अहिरवार है। मैं प्रोफेशन से ठेकेदार हूं और सांची विधानसभा का मैं स्थानीय व्यक्ति होने के नाते मैं सांची विधानसभा से दावेदारी कर रहा हूं। देखिए, रहा सवाल जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि जीसी गौतम बाहर से, मैं स्थानीय होने के नाते मैं यहां से दावेदारी कर रहा हूं। और बाई इलेक्शन में मैं जो अभी बीच में मध्यावधि चुनाव रहा था उसमें मेरे को कांग्रेस पार्टी ने डमी प्रत्याशी के रूप में भी रखा था, और अभी भी मैं कंटिन्यू क्षेत्र में लगा हुआ हूं। और मैं अहिरवार जाति से आता हूं और हमारी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अहिरवार लोग हैं। तो मेरा कहने का ये है कि ये तो संवैधानिक एक हक है, अनुसूचित जाति की सीट है, तो सभी लोग उस पर दावेदारी कर सकते हैं। तो मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहता। ठीक है, सबका हक है, सब मांग सकते हैं, मैं भी मांग रहा हूँ। बाकी हाईकमान जिस तरह से भी डिसीजन करेगा वो मुझे स्वीकार रहेगा। डमी कैंडिडेट के रूप में पहले भी काम किए आपने, जो एक वरीयता होती है, सीनियरिटी, आपका क्या कहना है कि टिकट आपको मिले या क्या लगता है आपको? देखिए, अब ये तो हाईकमान का निर्णय है। टिकट कमलनाथ जी तय करेंगे कि किसको देना है किसको नहीं देना है। जहाँ तक उनकी गाइडलाइन के अनुसार ये जरूर तय हुआ था कि जो भी जहाँ तक संभवतः कोशिश रहेगी, जो स्थानीय दावेदार और स्थानीय प्रत्याशी होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो मेरे को डमी प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने पहले भी चुना था और उम्मीद है कि शायद स्थानीय होने के नाते, अहिरवार समाज बहुसंख्यक जाति होने के नाते, और मैं उस कम्युनिटी से आता हूं, तो शायद हो सकता है कि कमलनाथ जी का आशीर्वाद मुझे मिल जाए और मैं प्रत्याशी के रूप में सांची की जनता की सेवा कर पाऊँ। अहिरवार समाज के अध्यक्ष है आप, कितना प्रतिशत अहिरवार समाज है सांची विधानसभा में? कितने सच्चाई से जीता पाएंगे कांग्रेस को? देखिए, अहिरवार समाज के अगर वोट बैंक की बात की जाए तो कम से कम नहीं 45-50 हज़ार के करीब अहिरवार समाज के वोटर हैं सांची विधानसभा में। और बाकी और भी जो दावेदार लोग हैं तो वो भी वहाँ दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वोट बैंक है तो वो अहिरवार समाज का वोट बैंक है सांची विधानसभा में। और अहिरवार वहाँ का निर्णायक वोट बैंक रहेगा सांची विधानसभा में। अगर सांची विधानसभा में अहिरवार जाति से टिकट दिया जाता है तो शायद एक पार्टी के हित में भी और कांग्रेस की जीत के लिए भी एक अहम निर्णायक भूमिका रहेगी अहिरवार जाति से। जो पैराशूट की तरह उतरे हैं कैंडिडेट और दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, आप पार्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो हाईकमान का निर्णय है। उसमें देखो, संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था में जो रिजर्व सीटें हैं, जहाँ से जो व्यक्ति चाहे, यानी कहना चाहिए मध्य प्रदेश का कहीं से भी निवासी होने के नाते वो किसी भी विधानसभा से अपना दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है या वोट मांग सकता है, टिकट के लिए आवेदन कर सकता है या दावेदारी प्रस्तुत कर सकता है। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि देखिए, जो भी है, अगर जैसे स्थानीय स्तर पे अगर प्रत्याशियों को चुना जाएगा तो शायद ज़्यादा अच्छे निर्णय कांग्रेस के पक्ष में आने की संभावनाएं रहेंगी और विधानसभा हम अच्छे वोटों से जीत पाएंगे। अहिरवार जी, क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश? क्षेत्रवासियों के लिए यही संदेश है कि देखिए, हम 2 बार धोखा खा चुके हैं। एक बार धोखा खाया हमने कि जो हमारे कांग्रेस से जीते हुए विधायक थे, जो
भारतीय जनता पार्टी में चले गए, कहीं ना कहीं सुनने में आता है, इसमें कितनी सच्चाई है मैं तो नहीं कह सकता हूँ, कि पैसे यानी धन के लालच में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और बीजेपी में चले गए। जनता को फिर भी ये लगा कि हो सकता है कि कमलनाथ जी ने उनको काम ना करने दिया हो, इसलिए वो बीजेपी में आके और शायद जनता की अच्छी सेवा कर पाएंगे। तो जनता ने भी उन्हें पूरा आशीर्वाद दिया, लगभग 65,000 वोटों से उनको जिताया। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति में देखते हैं कि पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता उनसे नाराज है, और नाराज़गी का कारण ये कि जिन चीज़ों को लेके उन्होंने जनता से वोट मांगा था कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, आज वर्तमान में सिर्फ घोषणाएं और सिर्फ भूमि पूजन के अलावा कुछ नहीं है। विकास के नाम पे जीरो है सांची विधानसभा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ राजेश अहिरवार जी, कांग्रेस पार्टी से सांची विधानसभा में अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। चैनल की ओर से और मेरी ओर से इनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी नए मेहमान के साथ। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।